हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो बुक होती है उससे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। Solve the following pairs of linear equations by the elimination method and substitution method। देखो प्रीवियस जो हम लोग ने क्वेश्चंस करे थे उसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व करवाऊंगा इसमें और एलिमिनेशन मेथड भी जो है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। पहले जो है मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवाता हूं, ठीक है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग उसको देख लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। चलिए तो यहां पे क्या करो, सबसे पहले यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाने का, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, यहां पे ये देखो कि देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, ये 2x है, ये 3y है, ये 4 है, यहां पे ये 5 है। मैं काम ऐसा करता हूं यहां पर कि जैसे एक तरीके से पहले मैं थोड़ा सा इसको खोल करके लिखता हूं, ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया ये, और ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो मुझे क्या करना है, मुझे क्या कहते हैं, इस तरीके से कोई काम करना हो कि यहां पर ना मैं इसकी x जो क्या कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट होगा और सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट होगा, इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं, जब भी तो एलिमिनेट करूंगा ना। तो देखो यहां पे क्या होगा, इक्वेशन 2 ऐसे लिख दूंगा, इक्वेशन 1 जो है वो ऐसे लिख दूंगा। यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको इक्वल कराने के लिए, इसके बराबर करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कर दिया तो कितना होगा, ये 2x हो गया, ये प्लस 2y हो जाएगा, और ये क्या होगा 5 टू 10 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो 2x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 3y आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करो, मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। अगर यहाँ पे माइनस का लगा है तो पॉजिटिव का लग जाएगा, ठीक है। जो भी साइन होंगे प्रेजेंट नीचे वाले की तरफ में, उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट मामला हो जाएगा, रिवर्स गियर हो जाएगा। समझ में आया। अगर रिवर्स गियर है तो आगे बढ़ जाना, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लेना, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेना। यहाँ पे देखो 4 जो है पॉजिटिव तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको काट दूंगा, ठीक है। इसको काट दिया तो ये कितना हो गया 2y और 3y कितना हो गया 5y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो, 10 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5 हो जाएगी, ठीक है। 6/5 हो गई। तो अब चलो, अब क्या दिक्कत है, x की वैल्यू निकालने वाले उसको भी निकाल लेते हैं। तो x आ गया प्लस y की जगह मैंने क्या कर दिया, देखो इस वैल्यू को ना बच्चों, इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने रखा है, ठीक है। इक्वेशन को, ये जो 2 है इसको भी छोड़ दो, डायरेक्ट ये जो इक्वेशन है इसी में पुट कर लेता हूं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों इक्वली तो है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। हाँ, तो अब क्या होगा, ये 6/5 हो जाएगा, इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे x ऐसे ही रहने देता हूं, 5 यहाँ आ जाएगा, ये 6/5 आ जाएगा, निगेटिव का 6/5 आ जाएगा बच्चों। एलसीएम लूंगा तो यहाँ 5 आ गया। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 5 हो जाए, तो 5 बार करूंगा, तो छोटा सा 5 बना, उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 5 हो जाए, 1 बार होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 में से जब 6 चला जाएगा तो 19/5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गई 19/5 हो गई, ठीक है। ना ज्यादा हाई ना ज्यादा हुल्ला, ठीक है। नॉर्मल तरीके से तुम लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसका जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है वो एलिमिनेशन मेथड तो मैंने बता दिया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो देख लो, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 6/5 आई और x की वैल्यू जो है वो 19/5 आई। अब देखो यही वैल्यू लेकर के आनी है। चलो यहाँ पे इसको मिटाता हूं मैं,
देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन वही है पुराना पटकना, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या करता हूं मैं, देखो यहां पे ले लेता हूं x इज इक्वल टू, यार स्केच बदलना पड़ेगा, ये खत्म, x प्लस वाई, अच्छा y को क्या कहते हैं, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, अरे यार लो, x इज इक्वल टू, यहां पे 5 इधर आ जाएगा और इसको इधर ले लूंगा तो ये y हो गया बच्चों, ठीक है। अब x की जो वैल्यू क्या है वो 5 माइनस वाई आ गई, जो कि इक्वेशन में 3 बना लेता हूं यहां पे। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, इस फर्स्ट इक्वेशन से मैंने निकाला ना, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को उठा करके सेकंड इक्वेशन में पटक देता हूं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में उठा करके पटक दूंगा तो क्या कहते हैं, क्या होगा, 2 आ जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ये और ये इधर जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस 5y और ये कितना हो जाएगा, 4 में से माइनस 10 चला गया तो माइनस का 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 5y, ये और माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई आपका 6/5, यही निकाली थी ना मैंने, 6/5। ये देखो x की वैल्यू ना यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, एक काम का तुम लोगों को कंफ्यूज करेगी यहाँ पे, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई, 6/5 हो गया, समझ में आया ना, मैंने क्या कहता है कैसे पुट करा, इस थर्ड इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन पे पुट कर दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को, तो 2 है यहाँ पे, तो उसके बाद x दे रखा है तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और उसको सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी हो गई, 6/5 हो गई, ठीक। अब 6/5 हो गई तो वैसे ही निकलेगा, ठीक है। तो x फर्स्ट इक्वेशन पे ही डाल देता हूँ, अब मेरे को क्या कहते हैं 6/5 आई, यहाँ पे मैंने ऐसे डाल रखा है, 5 है, उसी तरीके से जो आपका प्रोसीजर है उससे बस ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 6/5 हो जाएगा, एलसीएम लूंगा 5 आएगा, 25 आ गया, माइनस 6 हो गया, x आ गया, मालूम है ना 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 5 हो जाए, तो 5 हो जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा, और 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 5 हो जाए तो 1 हो जाएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/5 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और ये मैंने आपके सामने जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो कर दिया है बच्चों। एक चीज जो है वो करेक्ट कर लो, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 19/5 होगी, ठीक है, वो गलती से मैंने क्या कहते हैं 9/5 बोल दिया है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 19/5 हो जाएगी, ठीक है। तो चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में इक्वेशन दे रखा है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, ठीक है। तो मैंने पहली इक्वेशन बना ली, दूसरी इक्वेशन बना ली। अब देखो मेरे को क्या करना है, या तो मैं x को जो है इनका जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर दूं, या तो y वाले कोफिशिएंट को कर दूं, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, इसका तरीका क्या होता है, देखो ये दुई है ना, इस दुई को उठा करके अगर मुझे y को कोफिशिएंट को इक्वल करना और इस 4 को यहां कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 3 से कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 2 4 से कितना हो गया, 2 4 से जो है वो 8 हो गया, ठीक है, 8y आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये 10 × 2 जो है वो आपका 20 हो गया, ठीक है। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8x आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8y, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखो यही तो चाहिए था मुझे खाली y के कोफिशिएंट्स को दोनों को इक्वल करना था, ताकि मैं उनको क्या करूं, एलिमिनेट कर सकूं, हटा सकूं, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से एक लाइन खींचो। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वैसे ही है, तो इसमें मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको और इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 हो गया, 14x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा,
देखो यहाँ पे मैंने कोई साइन चेंज नहीं करा तो ये पॉजिटिव का ही माना जाएगा और ये भी पॉजिटिव का ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28, क्यों? क्योंकि 20 और 8 जो है वो 28 हो गया। इसको और इसको काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 2, समझ में आ गया? 2 आ गई x की वैल्यू। अब पुट कर देना। अब क्या है, अब तो x की वैल्यू निकाल दी है मैंने, y की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस पहली वाली इक्वेशन पे ही पुट कर रहा हूं। अब ये 202 और ये 4, इन सब का खेल छोड़ दो, ठीक है, ये सबको हटा दो यहाँ पे। वो तो मैंने खाली इक्वल करने के लिए किया था, बस इसी इक्वेशन में पहुंच जाओ। अब इक्वेशन में क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देता हूँ। तो 3x की जगह 2 लिख देता हूँ प्लस 4y इक्वल टू 10 हो गया। 3 2 कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया? 4y ऐसे ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 6 जो है वो उधर चला जाएगा। 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। और 4y ऐसे ही आ जाएगा। 4 से 4 कटा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब ये तो मैंने बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड से कर दिया, ठीक है, मेथड से मैंने कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन जाएगा। यहाँ पे ये छोटा है ना, इसका इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, सेकंड वाले का बनाते हैं। तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू, ये 2 में से ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस पॉजिटिव का 2y, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2y अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक खेल यहाँ पे और भी हो सकता है, बहुत बढ़िया खेल हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 में कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस y अपॉन 2, और इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू जो है वो 1 प्लस y भी हो जाएगा। ये भी पुट कर सकता मैं, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ रही थी। अब जब यहाँ से कॉमन निकल के कट रहा है तो क्यों ना काट सकूं, है। हमें क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है? वजन बढ़ा करके चलना है, या जितना बढ़िया हो उतना अच्छा है। हमें तो अपना आंसर से मतलब है, बस मेथड सही होना चाहिए। अब इस x को मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद यहाँ पे अब देखो x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस y हो गया, पॉजिटिव 4y इक्वल टू 10, तो ये 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 3, और ये कितना हो जाएगा? 3y और 4y जो है कितना हो गया? 7y प्लस बोल रहा हूँ इक्वल टू 10। ये जो है वो इधर चला जाएगा, देखो 3 जो है वो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव का 3 हो जाएगा, निगेटिव का। तो 7 हो गया, और ये 7y हो गया। 7 से ये वाला कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। देख लो ऐसे ही था ना कुछ, है। y की वैल्यू मैंने यहाँ पर भी 1 निकाली थी, ये भी 1 आई। और x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने कितनी निकाली थी? अच्छा, x की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली नहीं है। x की वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने निकाली थी एलिमिनेशन मेथड वाले में, इसमें जो है वो 2 आया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब देख लेते हैं। एक काम करो, जो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी थी ना x की, ठीक है, इसी पे क्या कहते हैं? पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस वाई थी x की वैल्यू, ठीक है। तो 1 मेरा है, और x ये 1 मेरा है, और y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी? 1 निकाली थी। तो लो कर लो बात, आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है।